सासू माँ बदल गई। कहानी उस घर की है जहाँ बहू और बेटी को एक माना जाता था, लेकिन फिर अरे शिखा बेटा, तू रसोई में क्यों घुसी रहती है? जा, रोटी मैं बना लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए, बस सारा खाना बन ही गया है। श्वेता को बोल देती हूँ, वो खाना लगा देगी सबका। सॉरी भाभी, मेरे पास वक्त नहीं है। माँ, मुझे पैसे देना, पार्लर जाना है। हाँ हाँ चली जाना, भाभी को भी ले जाना। वो भी जाने को बोल रही थी पार्लर, पर पहले ना मदद कर दे उसके खाना लगाने में। देख माँ, वो बहू है, उसे बहू रहने देना, इतना सर पर मत चढ़ा भाभी को। श्वेता, ज्यादा मत बोला कर। बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। जा जाकर काम कर। ननद को माँ का भाभी से इस तरह प्यार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बार बार किसी न किसी तरह माँ को भाभी के खिलाफ भड़काती रहती, लेकिन कोई फायदा ना होता। एक रोज, अरे बेटे किशन, जा बहू को कहीं घुमा कर ला, सारा दिन घर में काम करती रहती है। हाँ हाँ माँ, हम लोग जा रहे हैं ना गोवा। अच्छा जी, भाभी ने तो हमें बताया भी नहीं। वैसे तो सारी पंचायत करती है, ये गोवा वाली बात क्यों छुपा गई हमसे? अरे क्योंकि उसे खुद नहीं पता था बहन। मुझे टिकट सस्ती मिल रही थी तो मैंने बुक कर दिया। हाँ शिखा, पैकिंग कर ले, संडे हम जा रहे हैं गोवा। दोपहर में शिखा पैकिंग कर रही थी कि सास आ जाती है। ये क्या बहू, साड़ियाँ? अरे गोवा जा रही है घूमने या फिर शादी में मायके हैं? माँ जी, ऐसा कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या रखूं कपड़े में। अरे तेरी और श्वेता की साइज तो एक ही है, उसके कुछ मॉडर्न कपड़े ले ले, आकर लौटा देना। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। शिखा श्वेता के पास जाती है और उससे कपड़े मांगती है। ना जी ना, मैं अपने कपड़े ना दूं, वैसे भी फैल जाएंगे मेरे कपड़े, बहुत महंगे वाले हैं। शिखा मुंह लटकाकर कमरे में आ जाती है तो सास कहती है, चल तैयार हो जा, तुझे मैं शॉपिंग करा कर लाती हूँ गोवा की। बस फिर क्या था, सास बहू निकल जाते हैं मार्केट और एक से बढ़कर एक ड्रेस खरीद कर घर आते हैं। पहले बता देती कि नए कपड़े दिलाने वाली है भाभी को, तो मैं अपने ही दे देती ना भाभी को, मुझे दिला देती नए कपड़े। देख श्वेता, परिवार का मतलब सबके साथ रहना होता है, ना कि सिर्फ अपना सोचना। वैसे भी तुझे अच्छे संस्कार सीखने चाहिए। और रही बात कपड़ों की, तो शिखा, आज से घर पर भी तू मॉडर्न कपड़े ही पहनेगी। कोई जरूरत नहीं है ये साड़ी वाड़ी लपेटने की। अब क्या था, घर पर श्वेता और शिखा एक जैसे रहते। एक बार पड़ोसन आती है। अरे बेटा, अपनी माँ को तो बुलाना, जरा बात करनी है। शिखा सास को बताती है और रसोई में चली जाती है। ये आपकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, इसके लिए एक रिश्ता है, कहो तो बता दूं। ये बेटी नहीं बहू है, घर में सब एक जैसा ही रहता है। वैसे मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, कोई रिश्ता हो तो जरूर बताना। पड़ोसन रिश्ता लेकर उन लोगों के घर आती है। तब श्वेता की होने वाली सास कहती है, तो ये घर है, कितने मंजिल का है? और ये बहू ने आपकी क्या पहन रखा है, जीन्स टॉप? अरे भाई, साड़ी वाड़ी नहीं है क्या इसके पास? देखिए, सर्दी है तो साड़ी में बहू कैसे मैनेज करती, वैसे पहनती है साड़ी भी। देखिए, हम लोग ठहरे पैसे वाले लोग, कोई कमी नहीं है हम लोगों के पास पैसों की, बहुत पैसे हैं, जमीन, नौकर चाकर, कार, सब कुछ है, लेकिन घर में संस्कारी बहू चाहिए। समझ रही हैं ना आप? सास कुछ कहती कि श्वेता बोल पड़ती है, हाय रे, नौकर चाकर से लेकर जमीन, कार, पैसा, हाँ, मुझे रिश्ता मंजूर है मुझे। अरे रुक जा श्वेता, मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए, हम लोगों के घर इतनी आजादी नहीं मिलेगी। अरे हाँ कर देना माँ, हाँ कर दे जल्दी से। सास क्या करती, बेटी की शादी ऐसे घर में कर देती है जहाँ ना उनके विचार मिलते हैं और ना ही आचार। शादी के बाद एक रोज फोन पर, श्वेता बेटा, एक बार घर आ जा, बहुत दिल करता है तुझे देखने का। माँ, वो घर पर बहुत काम होता है, कैसे आऊँ? बड़ा घर है, लेकिन आने जाने वालों की लाइन ही लगी रहती है।
बेटा मैं तो जानती थी उस घर का हाल, लेकिन तू ही नहीं मान रही थी। माँ देख, हर घर का यही हाल है। तेरी बेटी को यहाँ घूंघट हटाने की परमिशन नहीं है और एक तरफ भाभी स्कर्ट पहनकर घूम रही है। बेटा मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को ससुराल के नाम पर पिंजरा मिल जाएगा। अच्छा माँ, फोन रखती हूँ, सास को गर्मा गर्म रोटी खिलानी है। तुम लोगों की तरह नहीं कि एक रोटी बनाओ, एक सब्जी बनाओ, फिर सारा दिन फ्री होकर घूमो। सास फोन तो रख देती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है कि एक तरफ बेटी जिसे कोई आजादी नहीं, वहीं दूसरी तरफ बहू जिसे देखकर लगता ही नहीं कि उसकी शादी भी हुई है। अगले रोज। शिखा, अरे ओ शिखा। हाँ माँ, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? मैं जिम जा रही थी। जिम के कपड़ों में बहू को देखकर सास को घूंघट में अपनी बेटी का ख्याल आता है। देख बहू, घर में बहू की तरह रहा कर। इतने टाइट कपड़े पहनकर जिम जाना पसंद नहीं मुझे। जा जाकर रोटी बना। रोटी? माँ अभी तो शाम की 6 बजे हैं, इस वक्त रोटी? अब क्या मेरे खाने पीने पर भी पहरा है? अरे जब मर्जी तब मैं अपने घर में खा भी नहीं सकती क्या? बहू को अजीब लगता है। वो समझ नहीं पाती कि जो सास कल तक इतनी सपोर्टिव थी, उन्हें अचानक से क्या हो गया। वो किचन में जाती है, गरम रोटी के साथ 2 तरह की सब्जी, रायता, सलाद सब लेकर सास के पास आती है। माँ जी, खाना। इतना सारा खाना? राक्षस समझा है क्या मुझे? रोटी मांगी थी मैंने गर्मा गर्म बस। पर माँ जी, रोटी खाती किससे आप? सब्जी तो बनानी थी ना। अरे भूख मर गई मेरी तेरी बहस से। जा जाकर काम कर, अंदर पूरी रसोई साफ कर। बहू अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में श्वेता घर आती है। अरे शिखा, जल्दी से चाय ला, पकवान बना, मेरी बेटी आई है। अरे नहीं नहीं माँ, ड्राइवर बाहर खड़ा है। मैं तो घर का कोई सामान खरीदने के बहाने यहाँ आ गई हूँ, मुझे जाना होगा। अरे बेटा, पर कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे, रहने आ जाना 2-4 दिन के लिए। आ जाऊंगी माँ, जब मेरी सास मरेगी तब। मैं तो रोज मन्नत मानती हूँ कि मेरी सास मर जाए तो अच्छा है। अच्छा चल, जा रही हूँ माँ। हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरी बेटी को। सास अंदर जाती है, जहाँ श्वेता की जिम वाली सहेली का फोन आया होता है। क्या बात है, आज जिम नहीं आई? अरे पता नहीं यार, आज माँ को क्या हो गया अचानक। पर खैर कोई नहीं, लगता नहीं कि मैं अब जिम आ पाऊंगी। शिखा स्पीकर पर बात कर रही थी, जिसे सास सुन रही थी। यार ये सास ना होती ही ऐसी है। मैं तो कहती हूँ बुढ़िया जल्दी मरे और तू आराम से जिए। शिखा को सहेली की बात पर गुस्सा आ जाता है। माँ के मरने की कौन सा बच्चा दुआ मांगता है मोहिनी? आगे से ऐसी बात मेरे सामने मत करना। हमारे घर की शोभा ही माँ है। क्या हुआ जो थोड़ी सख्ती दिखा रही है? उसमें भी कोई ना कोई उनकी भलाई ही होगी। मैं तो कहती हूँ भगवान मेरे जैसी सास सबको दे, जो सिर्फ माँ की तरह है। सास वाली तो कोई बात ही नहीं है उनमें। सास ये बात सुन रही थी। उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं कि क्यों वो बेटी की किस्मत में बहू को भी भागीदार बना रही थी। शिखा, अरे ओ शिखा, क्या हो गया? जिम नहीं जाना क्या? उसकी लूटन मौसी है ना, उनकी बेटा बहू उन्हें गोवा ले जा रहे हैं। अरे क्या बात कर रही है बहू? उसके तो ना मुंह में दांत है ना सर पर बाल। क्या करेगी गोवा जाकर? अपनी अपनी किस्मत है माँ जी। लूटन मौसी मरने जो वाली है। हैं? अरे बहू, ये कैसा मरना हुआ जो पहले से ही पता है और ऊपर से गोवा भी घूमने जा रही है? बोला ना माँ जी, ये अपनी अपनी किस्मत है। बात हुई थी मेरी लूटन मौसी की बहू से, बोल रही थी कि चलो दवाई में जो पैसा लगेगा वो गोवा में लगा देते हैं। सास को बहू की बात से पता नहीं क्यों नफरत की बदबू आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और कमरे में जाकर लेट जाती है। क्या बात है, लूटन के तो मजे ही मजे है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, थोड़े से पैसे लगाओ और सीधा गोवा की सैर। मैं भी चलती हूँ गोवा। अगले रोज सास तय वक्त पर उठती नहीं। अरे देखो जी, माँ जी अब तक उठी नहीं। आज दूध वाले से दूध और काम वाले के लिए दरवाजा मैंने ही खोला है। अब कम से कम माँ जी का ये तो सुख है कि सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता। अरे बड़ी अजीब हो तुम। मेरी माँ सुबह से उठी नहीं है और तुम्हें चिंता दूध और काम वाली की है।
अरे तुम्हें चिंता है ना तो जाओ जाकर देखो क्या हो गया। वैसे मेरी किस्मत कहाँ लूटन मौसी की बहू जैसी। बेटे को माँ की चिंता होती है। वो सोचता है कि कहीं माँ की सांसें तो नहीं रुक गई और हमें पता ही नहीं चला। बेटा माँ के कमरे में जाता है और वहां जाकर, माँ क्या हो गया है तुम्हें? बेटा, लग नहीं रहा कि अब मैं बचूंगी। लल्लन डॉक्टर के पास ले चले। अरे कैसी बात कर रही है माँ? तेरी तबीयत सीरियस है और मैं तुझे लल्लन झोला छाप डॉक्टर के पास ले जाऊं? ना ना ना। अरे तो कहाँ ले जाएगा बता दे। वहाँ एडवांस दे दिया है मैंने, वो क्या कहते हैं, गूगल पे से। हैं? तूने क्यों पैसे दिए माँ? तुझे पता था क्या कि तू बीमार होने वाली है? सास को लगता है कि कहीं चोरी पकड़ी तो नहीं गई। वो हड़बड़ा जाती है और उसे पसीने निकलने लगते हैं। अरे माँ क्या हो गया? सर्दी में भी पसीने? लगता है तेरी तबीयत ज्यादा ही खराब है और लल्लन डॉक्टर पास ही में है। चल उसी को दिखा देता हूँ। माँ को लेकर बेटा डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ माँ ने पहले ही पैसे देकर सेटिंग कर रखी थी। डॉक्टर के क्लिनिक में जाते ही डॉक्टर की ओवर एक्टिंग की दुकान खुल जाती है। हाय राम माँ जी, हे भगवान, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये तो मरने वाली है बेटा। हैं? ओए डॉक्टर है इसलिए इज्जत से बात करूंगा, नहीं तो मेरी माँ को देखे बिना ये बकवास करने के लिए तेरे मुंह में घूसा मार देता। अरे ना ना बेटा, ऐसे मत बोल। वो डॉक्टर है, उसे वो दिख जाता है जो किसी को नहीं दिखता। हाँ माँ, शायद तू ठीक बोल रही है। डॉक्टर क्या दिखा आपको? हमारे डॉक्टर जी, जिन्होंने पहले से ही माँ से बोलने के पैसे ले रखे थे। यमराज, काला भैंस, वो तुम्हारी माँ को ले जा रहा है, ले जाओ इन्हें। यार माँ, ये डॉक्टर ही या तांत्रिक, क्या क्या बोला जा रहा है? अरे बेटा, वो डॉक्टर है, उसे वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता। इनकी हर इच्छा पूरी करो, क्योंकि यम नहीं चाहते कि इनकी कोई भी इच्छा को अधूरी रखा जाए। निराश मन से बेटा माँ को लेकर घर आता है। माँ, आज से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। चल तुझे वो झूले वाले पार्क में ले चलता हूँ, जहाँ तू पिताजी के साथ जाया करती थी। ठीक है बेटा चल, लेकिन साथ में वो बीड़ी का बंडल रख लेना। तेरे पिताजी वहीं झाड़ी में पिलाते थे मुझे। हैं? माँ कैसी बात कर रही हो? वैसे भी जीवन के 4 दिन बचे हैं और तुम। अरे देख बेटा, ना पिलानी तो ना पिला, लेकिन सुना ना तूने डॉक्टर ने क्या कहा कि मेरी कोई इच्छा खाली नहीं रहनी चाहिए। अरे वैसे बेटा 4 दिन की जिंदगी है, न जाने कब मौत आ जाए। माँ के मुंह से मौत का नाम सुनकर बेटा गंभीर हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ को भी लगता है कि उसकी मौज मस्ती कहीं बेटे को डिप्रेशन में ना डाल दे। देख, लल्लन का फोन आया था, बोल रहा था कि हो सकता है मौत ना भी आए, पर इच्छा पूरी करके रख दे। जब जाऊंगी तब तृप्त होकर जाऊंगी, क्यों? तभी बहू की आवाज आती है। माँ जी, आपकी फेवरेट गट्टे की सब्जी बनाई है। सास खाने के टेबल पर जैसे ही बैठने वाली होती है, बहू उनकी चेयर पीछे करती है और प्यार से बिठाती है। बहू शांत हो जाती है। वो माँ को बस देखती है और उनकी हर बात मानती है। रात को जब सास सोने जाती है तो, माँ जी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। आज आप डॉक्टर के पास गई थी, थक गई होंगी ना। बहू का प्यार देखकर सास को हैरानी होती है। वो समझ नहीं पाती कि जो बहू उनके मरने को अपना भाग्य बताती थी, वो आज जब सास मरने वाली है तो दुखी क्यों हो रही है। क्या सोच रही है माँ जी? यही ना कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। माँ जी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है। माना आपसे नाराज होती थी, परेशान होती थी, आपकी बातें चुभती थी, लेकिन यकीन माने, प्यार बहुत है आपसे मुझे। सास बहू को गले लगा लेती है। अरे तू क्यों मुंह में डाल रही है? आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है ना। बहू रोने लगती है और वहां से चली जाती है। अब तो सास आए दिन कोई ना कोई डिमांड करती जिसे बच्चे पूरा करते। मुझे ना वृंदावन जाना है, कृष्ण की नगरी देखने। जी माँ जी, हम आपको लेकर चलेंगे।
माँ मैं कल ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। बेटा अब आए दिन छुट्टी लेता और माँ को घुमाता फिराता। एक दिन बॉस कहते हैं, रमन क्या बात है, मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से तुम ना काम करते हो ना दाम, बस सारा दिन इमोशनल से बैठे रहते हो। ऐसे में तो कंपनी तुमको और नहीं रख पाएगी। मैं खुद ही नौकरी छोड़ने की सोच रहा था बॉस। वो क्या है कि माँ का आज नहीं तो कल कभी भी देहांत हो सकता है। इतना कीमती समय मुझे तो पल पल उनके साथ रहना होगा। पता नहीं कब वो मुझे छोड़कर चली जाए। और बेटा नौकरी छोड़ देता है। माँ मैंने नौकरी छोड़ दी है, आज से मैं तेरे पास रहूंगा। माँ जी मैंने भी बच्चों का नाम स्कूल से कटवा दिया है, अब हम सब आपके पास ही रहेंगे और आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। अब सास को लगता है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अरे बेटा नौकरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो साल बर्बाद हो जाएगा। वो समझ नहीं पाती कि क्या करे, कैसे ये ड्रामा खत्म करे। बेटा बहू, अब तुम लोगों से एक बात करनी थी। देखो मैं ना बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने झूठ बोला था, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो तो ये बोलकर सास सारी बात घर वालों को बता देती है। ओ माँ सच्ची, हे भगवान मैं जानता था माँ को कुछ नहीं होगा। वाह माँ जी ये तो बहुत अच्छी खबर दी, मैं तो हलवा बनाने जा रही हूँ। तुम लोग मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं माँ जी हम बहुत खुश हैं कि आपके मरने की खबर झूठी है। माँ शायद मैं तेरे ठीक होते ही तेरा इतना ख्याल रख लेता तो तुझे ये नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ जी आप हम लोगों को माफ कर दीजिए।